जूही चावला मिस इंडिया से बॉलीवुड की एवरग्रीन क्वीन, 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस जूही चावला साल 1984 में मिस इंडिया का ताज जीतने से कयामत तक जैसी सुपरहिट फिल्मों तक का सफ़र तय करने वाली जूही चावला आज भी अपनी चमक से सबको मोहित करती है। एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ वो समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। बॉलीवुड की चुलबुली और प्रतिभाशाली अभिनेत्री जूही चावला 60 साल की हो चुकी है। 3 से अधिक दशकों के शानदार करियर में जूही ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में अपनी मजबूत जगह बनाई। अपनी मनमोहक मुस्कान और आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर जूही को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले। वर्ष 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन्होंने फिल्मी जगत में अपना कदम रखा। कयामत से कयामत तक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से दर्शकों के दिलों पर राज किया। अभिनय के साथ साथ जूही एक समर्पित पर्यावरण गीत सेविका भी है। हरियाणा के अंबाला में जन्मी जूही चावला ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 1984 में उन्होंने मिस इंडिया का ताज जीता और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने पारंपरिक भारतीय परिधान लहंगा और नथ पहनकर सबका दिल जीत लिया था और नेशनल कॉस्ट्यूम राउंडर में जीत हासिल की। जूही ने 1986 में फिल्म सुल्तान से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि उन्हें असली पहचान 1982 में फिल्म थी कयामत से कयामत। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला और वो रातों रात स्टार बन गई। जूही ने 1990 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उसमें हम हैं राही प्यार की, इस फिल्म में उनके अभिनय को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वही डर में शाहरुख खान और सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी ने फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। इन फिल्मों में उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल और प्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। जूही चावला ने 1995 में उद्योगपति जय मेहता से विवाह किया, जो मेहता ग्रुप के मालिक हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी जानवी और बेटा अर्जुन। जानवी ने IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नीलामी सत्र में भाग लेकर सुर्खियां बटोरी, जबकि अर्जुन अब भी पढ़ाई कर रहा है। जूही अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता देती है। उन्होंने अपने भाई और बहन को खोने जैसी व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद जीवन में सकारात्मकता बनाए रखी है। सफल व्यवसायी और टीम ओनर 2025 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार जूही चावला की कुल संपत्ति 7,790 करोड़ है। वे अपने पति जय मेहता और करीबी दोस्त शाहरुख खान के साथ IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR की सह मालिक है। अभिनय के साथ साथ वे समझदार निवेशक और सफल व्यवसायिक के रूप में जानी जाती है। जूही चावला एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ती है। मोबाइल टावर रेडिएशन, प्लास्टिक प्रदूषण, वायु गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाती है। उन्होंने 5G तकनीक के स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर याचिका दायर की थी। इसके अलावा वे पेड़ लगाने, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। जूही आज भी फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है। हश हश और द रेलवे मैन जैसी सीरीज में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। अपनी मुस्कान, सादगी और सौम्यता से वे आज भी दर्शकों के दिलों में उतनी ही प्रिय है जितनी 90 के दशक में थी। जूही चावला और आमिर खान ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है और वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन आमिर ने जूही के साथ एक ऐसा प्रेम किया था, बाद में जूही ने उनसे दूरी बना ली। दरअसल पूरा किस्सा कुछ यूँ है। फिल्म तुम मेरे हो के दौरान आमिर ने जूही को हाथ में एक सांप पकड़ा दिया और उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। यह देख जूही डर गई और सेट पर ही भागने लगी। आमिर तो मजाक कर रहे थे, लेकिन जूही को लगा आमिर कुछ गलत करने वाले थे। हद तो तब हो गई जब आमिर ने जूही के साथ फिल्म इश्क के सेट पर भी कुछ ऐसा ही मजाक कर दिया, लेकिन इस बार ये मजाक महंगा पड़ गया। जूही चावला ने आमिर के साथ बात करनी बंद कर दी, शूट पर आना भी बंद कर दिया और इस तरह 5 साल तक जूही ने आमिर से बात नहीं की। आमिर की इस गलती की सज़ा जूही चावला पर भी भारी पड़ गई।
जूही चावला को फिल्म राजा हिंदुस्तानी ऑफर हुई और उसमें आमिर खान लीड रोल में थे, लेकिन जूही चावला ने गुस्से में इनकार कर दिया, फिल्म रिजेक्ट कर दी। आमिर भी जूही चावला की इस हरकत पर शॉक में रह गए, लेकिन वो करते भी क्या। एक तरफ जूही करियर के ऊंचे पायदान पर खड़ी थी और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव से भर गई थी। 1998 में जब जूही फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग में बिजी चल रही थी, तब उसी समय एक दुर्घटना हुई। उनकी मां का निधन हुआ। इसके बाद उनके पिता का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 2010 में उनके भाई बॉबी स्ट्रोक पड़ने के बाद कोमा में चले गए और 2014 में 9 मार्च को उनका निधन हो गया। एक इंटरव्यू में जूही ने बताया था कि जब उनके भाई कोमा में चले गए तो वो पूरी तरह अकेली हो गई। माँ बाप के जाने के बाद उनके भाई थे जो उनका ख्याल रखते थे। उनके इस मुश्किल में शाहरुख खान उनके साथ थे, जिन्होंने जूही को बहुत सपोर्ट किया। जूही अक्सर कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं शाहरुख को फ़ोन करती हूँ तो मैं जानती हूँ वो पलक झपकते ही मेरे पास पहुँच जाएंगे। केवल फिल्मों में ही नहीं, शाहरुख जूही रियल लाइफ में भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे।